हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका पार्ट 3 में। रियांस एसईओ एजेंसी। मैं हूं रियांस सिंह राठौर और आज का टॉपिक है एसईओ। सो एसईओ में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एसईओ में कैसे काम करना चाहिए। सो एसईओ है क्या बेसिकली। एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये खुद में ही अपनी चीज बता रहा है कि आपको सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज करना है। तो सर्च इंजन क्या होता है? ठीक है, सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग, आस्क हो गया, एमएसएन हो गया। बाइडू चाइना का सर्च इंजन है। सो अगर आपको कुछ वेबसाइट चाइना में रैंक करनी है, वहां पे गूगल काम नहीं करता, आप बाइडू में काम कर सकते हो। यांडेक्स इज फॉर द रशिया, राइट। सो यहाँ पर google.ru भी काम करता है। जैसे google.co.in इंडिया में काम करता है, वैसे google.ru चाइना रशिया में काम करता है। ओके। सो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंप्रूवमेंट्स करना। सो सर्च इंजन में क्या इंप्रूवमेंट करोगे आप? सर्च इंजन में इंप्रूवमेंट्स करोगे वेब पेजेस की पोजीशन में। तो जो भी वेब पेजेस आपके सर्च इंजन में दिखाई दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम google.com में कुछ सर्च करते हैं। हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं जैसे एग्जांपल एसईओ एजेंसी। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल थर्ड पेज में, फोर्थ पेज में कहीं नजर आ रही है, या 10th पेज में नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, सो उसको लेके आना और उसकी कंटिन्यूअसली पोजीशंस में इंप्रूव करना, राइट। उसे आप एसईओ बोलते हो। सो इंप्रूवमेंट्स इन वेब पेजेस पोजीशन इन सर्च इंजन, राइट। ओके। सो हमें वेब पेजेस पोजीशन में इंप्रूवमेंट करना है, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट इन रिजल्ट्स पोजीशन। ओके। सो अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बहुत सिंपल टर्म में बताऊं, ये एक ऐसा प्रोसेस है, राइट, जिसके जरिए अपनी वेबसाइट को हायर पोजीशन में शो करते हो। तो प्रोसेस टू गेट योर वेब पेजेस ऑन हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट और पर्टिकुलर कीवर्ड। जो भी क्वेरी आप सर्च कर रहे हो, पर्टिकुलर कीवर्ड जिस पे आप रैंक करना चाहते हो, बाय फॉलोइंग सर्च इंजन गाइडलाइंस। सर्च इंजन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हुए अपनी पोजीशंस को इंप्रूव करते हो सर्च इंजन रिजल्ट में, उसको हम बोल देते हैं एसईओ। नाउ सर्च इंजन में कितने तरह के रिजल्ट्स आते हैं, अगर हम लोग उस पर भी बात कर लें, तो सर्च इंजन के जो रिजल्ट हैं, वहां पे 3 तरह के रिजल्ट्स मेजर शो होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम इस कीवर्ड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल इंडिया सर्च करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है दिखाने के लिए। तो इस कीवर्ड में ये देखिए, एक तो ऐड आ रही हैं एडी करके, राइट। उसके बाद ये रिजल्ट्स हैं जिसको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बोलते हैं, जिसमें एडी नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल रिजल्ट्स हैं, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं। सो जो ये ब्लू कलर के टाइटल में और जो मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। एंड दीज आर दी सम लोकल रिजल्ट्स, मतलब 3 तरह के रिजल्ट हैं, राइट। सो 3 तरह के रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं। कंसिस्ट, पहला पेड रिजल्ट जो वहां पे आते हैं। तो पेड रिजल्ट जो हैं ये आते हैं गूगल एड्स की वजह से। सो गूगल एड्स, पहले जो इसका नाम था वो गूगल एडवर्ड था, अब इसका नाम गूगल एड्स कर दिया गया है। दूसरा है लोकल रिजल्ट्स। सो मैं जिस एरिया से सर्च करूंगा वहां के लोकल रिजल्ट्स मुझे नजर आएंगे। मैं जिस लोकेशन को डालूंगा, लेट्स एग्जांपल मैंने एसईओ एजेंसी इन यूएसए करा, सो यूएसए के मैप वहां पे जो एसईओ एजेंसी से रिलेवेंट होंगे वो नजर आएंगे। सो लोकल रिजल्ट्स जो आते हैं वो आते हैं गूगल माय बिजनेस की वजह से। गूगल जीएमबी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। सो गूगल माय बिजनेस आप भी अपना बना सकते हैं अगर आपका कोई भी लोकल बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो, राइट। एंड थर्ड इज द ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट जो होते हैं वो आते हैं एसईओ की वजह से। सो हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट में काम करना है, हम ऑर्गेनिक रिजल्ट में टॉप आने की कोशिश करेंगे। सो पहले ऑर्गेनिक रिजल्ट में अपनी वेबसाइट को कैसे लेके आए, राइट, उस पर बात करते हैं। तो सर्च इंजन के काम करने का तरीका कैसे है? अगर आपको सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को लेके आना है या आ चुकी है, सो वो कैसे उसको इंडेक्स कराना है, नहीं अगर है सो कितने पेजेस आपके हैं वहां पर वो चेक करना। सो हम लोग इस तरीके को भी समझेंगे, दैट इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ये हम लोग अभी समझ रहे हैं।
तो सर्च इंजन में काम करने के 3 मेजर तरीके हैं, दैट इज इंडेक्सिंग, देन क्रॉलिंग एंड देन फेचिंग, राइट। ओके, इंडेक्सिंग होता है जब आपका पेज सबमिट हो जाता है सर्च इंजन डाटाबेस में, जिसके जरिए वो शो होना शुरू हो जाता है सर्च इंजन में। सो कैसे चेक करोगे कि आपका पेज सर्च इंजन में आ रहा है या नहीं आ रहा? सो साइट डबल कॉलन करके आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, राइट। सो आपकी वेबसाइट के नाम जो भी है, ऐसे your.com पे ओनली 7 रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। अगर मैं example.com लूंगा तो जो भी वेबसाइट्स आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में कितने पेजेस आपके वहां पे सर्च इंजन में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप भी देख लीजिए, जो यहाँ पेजेस नहीं है और आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं वो पेजेस, उसको लेके आने के लिए आप गूगल वेबमास्टर का यूज करिए। दिस इज वन ऑफ द टूल, गूगल वेबमास्टर, जिसको गूगल सर्च कंसोल भी कहा जाता है। इसके आप अपना डोमेन वेरीफाई कर सकते हो। मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अपना डोमेन वेरीफाई करना है और कैसे जो भी पेजेस को आप इंडेक्स कराना चाहते हो, जो पेजेस को आप सर्च इंजन में लेके आना चाहते हो, वो कैसे लेके आओगे, राइट। सो फर्स्ट थिंग, आप इंडेक्सिंग के लिए किसका यूज कर सकते हो? गूगल वेबमास्टर, राइट, जिसका दूसरा नाम है गूगल सर्च कंसोल, राइट। इसका यूज कर सकते हो इंडेक्स कराने के लिए। क्रॉलिंग क्या होता है? जब आप इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट करते हो, जब गूगल को बोलते हो या किसी भी सर्च इंजन के वेबमास्टर में ये चीज रिक्वेस्ट करते हो, तो कोई भी सर्च इंजन का बॉट जब आपकी वेबसाइट को रीड कर रहा है, तो वो पहले उसको रीड करने का जो प्रोसेस है, एनालाइज करने का जो प्रोसेस, आपके वेब पेज को जो एनालाइज करेगा, राइट, रीड करेगा कि हाँ आपके पेज में क्या चीजें लिखी हुई, कितने वर्ड का कंटेंट लिखा हुआ है, कौन से वर्ड्स को कितनी बार यूज करा है, कितने रेलेवेंट वर्ड यूज करे हुए, ये सब जो एनालाइजिंग का प्रोसेस है वो होता है क्रॉलिंग, राइट, एनालाइजिंग योर वेब पेजेस। ओके, फेचिंग क्या होता है? जब हम कुछ भी चीज सर्च करते हैं, जैसे मैंने कुछ भी चीज यहाँ सर्च करी सर्च इंजन के अंदर में, मुझे जैसे यहाँ रिजल्ट्स हो गए, तो ये डाटाबेस से फैच करके रिजल्ट निकाल रहा है। मतलब डाटाबेस में जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी वेबसाइट डाटाबेस के अंदर में है, उनको निकाल कर यहाँ शो करा जाता है। लेट्स एग्जांपल एसईओ एजेंसी इन इंडिया, हम अगेन सर्च करते हैं। तो जैसे ये रिजल्ट्स यहाँ शो हुए, तो ये रिजल्ट्स फैचिंग के प्रोसेस से बाहर आए। तो इतने रिजल्ट्स फैचिंग से बाहर आ रहे हैं, मतलब आपने क्वेरी पुट करी, वो सर्च इंजन डेटाबेस को हिट करेगी, वहां फिल्ट्रेशन होगा कि कौन से रिजल्ट्स इस क्वेरी से मैच कर रहे हैं, और मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग मुझे एक रिजल्ट्स दे दिए जाएंगे, राइट। तो ये फैचिंग के जरिए रिजल्ट निकल गया। तो इसमें हम इमेज के जरिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सो ये एक इमेज है जिसके जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो देखिए, सबसे पहले क्या जरूरी है, अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है तो उसको क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट जरूर कराइए, राइट। या तो देखिए वो कंटेंट खुद ब खुद चला गया हो, वो वेब पेज खुद ब खुद सर्च इंजन में दिखाई दे रहा हो, जो कि आप साइट डबल कॉलन करके अपना डोमेन डाल के चेक कर सकते हैं कि वो सर्च इंजन में है कि नहीं। अगर वो सर्च इंजन में आपको नहीं दिखाई दे रहा और वो इंपॉर्टेंट पेज है आपका, सो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट सर्च कंसोल से भी करवा सकते हैं। जैसे ही आपने क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट कराई, वो पहले एनालाइज करेगा, क्रॉल करेगा उसको रोबोट, राइट। तो ये बॉट है जो एनालाइज कर रहा है आपके कंटेंट को एनालाइज करने के बाद वो आपकी वेबसाइट को डाटाबेस में सबमिट कर देता है। और जितना भी आपने वर्ड कंटेंट लिखा हुआ है, या जैसे भी आपके वेब पेज के वो जो पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पोजीशन यहाँ असाइन हो जाएगी। जैसे ये यूजर कोई भी क्वेरी डाल रहा है, वो रैंकिंग एल्गोरिथम में आपके डाटा को फेच करते हैं, यहाँ से निकाल कर वो डाटा उसको दे दिया जाता है। मतलब रैंकिंग एल्गोरिथम बीच में आ रहा है, आपका वेब पेज डाटाबेस में है, यहाँ पे आपका वेब पेज है, लेकिन पॉइंट्स जो सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन डिसाइड होगी, राइट। तो लेट्स एग्जांपल, एसईओ एजेंसी इन इंडिया में आपकी क्या पोजीशंस है, एसईओ एजेंसी इन वर्ल्ड में आपकी क्या पोजीशन है। अगर आपने एसईओ एजेंसी के बारे में कंटेंट लिखा हुआ है, तो आपकी हर एक कीवर्ड पे अलग अलग पोजीशन होगी, सेम वेब पेज की अलग अलग पोजीशन हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स इस यूजर को दे दिए जाते हैं। ये प्रोसेस है। सो आप पहले चेक करें कि आपका पेज सर्च इंजन में है या नहीं है, पहला पॉइंट, राइट। तो जैसे ही आपको मालूम चलता है ओके आपका पेज सर्च इंजन यहाँ पे पहुंच गया, अगर यहाँ देखिए पेज ही नहीं आ रहा है, अगर आपका पेज ही शो नहीं हो रहा है, जब आप साइट डबल कॉलन करके चेक कर रहे हो और आपका पेज वहां है ही नहीं, सो रैंकिंग तो बहुत दूर की बात है। आप रैंकिंग कैसे लेके आएंगे, क्योंकि सर्च इंजन में अगर आपका पेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने पेज को यहाँ लेके आने का काम। यूनिक कंटेंट होगा, रेलेवेंट कंटेंट होगा, तो वो जरूर इंडेक्स हो जाएगा, करेक्ट। सो इंडेक्स होने का मतलब क्या है?
इट शुड बी अपीयर हियर, राइट? ओके, आपने जैसे ही सो क्वेरी रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। ओके, नाउ हम ये चीज समझेंगे जो सर्च इंजन में ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमें कहाँ करना है, हमें काम कहाँ करना है, हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट में काम करना है, अपने वेबसाइट्स को ऑर्गेनिक रिजल्ट में टॉप लेके आना है। सो एसईओ का मेन मकसद यही होता है कि जब कोई क्वेरी सर्च हो रही हो, जैसे एग्जांपल एसईओ एजेंसी इन न्यूयॉर्क में करता हूँ, राइट? सो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे यहाँ नंबर 1 पे आना है। अब मैं यहाँ नंबर 1 पे कैसे आऊँ? सो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, कितने लोग सर्च करते होंगे इसको। सो दो तरह के टूल्स हम लोग मेजर मार्केट में लोग यूज करते हैं, कीवर्ड प्लानर यूज कर लेते हैं, या वो यूज करते हैं Ahref का कीवर्ड एक्सप्लोरर। सो मैं एसईओ एजेंसी वर्ड पे देखता हूँ कितने लोग एसईओ एजेंसी को सर्च करते हैं। सो मैं अलग अलग कंट्री में देख सकता हूँ कि मुझे कहाँ का रिजल्ट देखना है। सेम लाइक कीवर्ड प्लानर है, बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें डिटेल में मिल जाती हैं। सो यहाँ पे हम लोग कैसे डिटेल में देख रहे हैं ये देख लिए। सो एजेंसी एजेंसी हमने यूएस में सर्च करा, इसको 3.6K का वॉल्यूम है जो लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3600 लोग सर्च कर रहे हैं। देन देयर आर सम परसेंट नॉट क्लिक इज 69%, द क्लिक इज 31%। एक एक करके बात करते हैं अभी। नॉट क्लिक क्या होता है? मान लीजिए मैंने कीवर्ड सर्च करा, अब मैं यहाँ कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ कहीं क्लिक नहीं करता हूँ, बिना क्लिक करे, ना तो मैं ऐड में क्लिक कर रहा हूँ, ना मैं लोकल में क्लिक कर रहा हूँ, ना मैं इनमें क्लिक कर रहा हूँ, और मैं इसको काट देता हूँ, राइट? सो ये जाएगा, मेरा जो सर्च वॉल्यूम है वो जा रहा है इस वाले परसेंटेज में। 69% ऐसे लोग हैं जो इस क्वेरी को सर्च करते हैं जो कहीं भी क्लिक नहीं करते हैं, राइट? तो ऑलमोस्ट 3.6K का 69% ट्रैफिक वैलिड ही नहीं है। सो अगर 3.6K का 69% हम लोग निकालें तो 3000, राइट, 3600 का हमें 69% निकालना है। तो हाउ टू टेक 69%? आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सो दिस अ सिंपल फॉर्मूला। आप परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, सो आप आराम से निकाल लीजिए कि आपका क्लिक वॉल्यूम क्या है, राइट? क्लिक सर्च वॉल्यूम क्या है वो निकालिए। सो क्लिक सर्च वॉल्यूम, हम लोग ये कैलकुलेटर खोल लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ। सो लेट्स एग्जांपल यहीं हम लोग सर्च कर लेते हैं, दैट इज 3600 into 69 divided by 100. So 2484 ऐसा ट्रैफिक जो किसी काम का नहीं है, राइट? सो यहाँ नॉट क्लिक वाला निकाला है हमने अभी, सो दैट इज 2484। ओके, नाउ क्लिक परसेंटेज क्या आया? क्लिक परसेंटेज जो है सर्च वॉल्यूम का वो आया टोटल माइनस, राइट? इसको टोटल माइनस भी कर सकते हैं और इसको ये 31% भी निकाल सकते हैं। मैं 31% निकाल देता हूँ, दैट विल बी मोर इजी। सो we have to 31% is 1116। ओके, सो ऑर्गेनिक में अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक करते हो तो आप इतना ही ऑर्गेनिक वॉल्यूम ले पाओगे, इतना ही क्लिक ले पाओगे, से ज्यादा क्लिक नहीं ले सकते अगर इस वाले कीवर्ड पे काम कर रहे हो जो हमने एग्जांपल लिया अभी, राइट? अब ये चीज समझिए, इतने में से कितने लोग पेड पे क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग ऑर्गेनिक में क्लिक कर रहे हैं, हमें ये भी मालूम चल रहा है। सो जितना हमारे पास में क्लिक हो रहा है, इसमें से 13% ऐसे लोग हैं जो पेड पे क्लिक कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में 87% लोग क्लिक कर रहे हैं। हमें मतलब किससे? हमें तो ऑर्गेनिक से मतलब है। सो अब आप निकालोगे ऑर्गेनिक वॉल्यूम। सो ऑर्गेनिक वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है? जितना भी आपका क्लिक परसेंटेज आया है उसको इनटू करिए अपने ऑर्गेनिक परसेंट से, राइट? सो आप ऑर्गेनिक परसेंट से निकाल सकते हैं। तो हम इसको देखिए, मैं एक कीवर्ड का बिल्कुल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको इन चीजों में डिफरेंस ना हो समझने में। सो देखिए, ऑर्गेनिक में हमारे पास में 970 का वॉल्यूम है, मतलब इस कीवर्ड से आपको जो ऑर्गेनिक वॉल्यूम मैक्स मिलेगा, राइट? जो ऑर्गेनिक वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा, हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया 970। सो आप समझ रहे हैं, देखिए दिखने के लिए बेशक वो 3600 जरूर दिखाई दे रहा है आपको सर्च वॉल्यूम, बट मे बी सर्च वॉल्यूम एग्जैक्टली उतना ना हो जब आप नंबर 1 पे भी रैंक करो। सो आप अराउंड में
इतना वॉल्यूम कैप्चर करोगे अगर इस कीवर्ड पे रैंक करते हो, जो हमने एसईओ एजेंसी वर्ड लिया। लेकिन ये एसईओ एजेंसी सिर्फ यूएस का है, अगर आप किसी और सिटी में या और स्टेट में रैंक करोगे तो उनका डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट क्लिक रेशियोज हो सकता है ना। यहाँ नजर आ रहा है डिफिकल्टी क्या है, देखिए यहाँ पे डिफिकल्टी 60 दिखा रखा है, तो ये 0 to 100 स्केल में मेजर कर रहा है। सो कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, तो कीवर्ड डिफिकल्टी को देखिए बहुत जैसे हमने ये चीजें हमने कंपटीशन देखा था जब हम लोग कीवर्ड शीट बना रहे थे, हमने तब कंपटीशन देखा था कि हमें लो मीडियम और हार्ड में कंपटीशन नजर आ रहा है, राइट, हाई में कंपटीशन नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो स्केल नजर आ रहा है वो 0 to 100 में स्केल नजर आ रहा है। 0 इज द इजिएस्ट कीवर्ड, ये बहुत इजिएस्ट है रैंक करने में, राइट, एंड द अदर वन दैट इज 100 इज वेरी हार्ड टू रैंक। आपको ट्राई करना है आप इनिशियली ऐसे कीवर्ड पिक करें जो अबाउट टू जीरो हूं, मतलब वो 100 की तरफ ना जा रहे हो, वो 0 की तरफ हो, ऐसे कीवर्ड लीजिए, मतलब इजी कीवर्ड लीजिए स्टार्टिंग में रैंक करने के लिए, बिकॉज इन स्टार्टिंग मे बी यू वोंट हैव दैट मच डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग आपके पास नहीं है, आपकी वेबसाइट उतनी ऑथोरिटिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन रैंकिंग, राइट। तो आप इस चीज को चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं, साइट एक्सप्लोरर में कोई वेबसाइट चेक कर सकता हूँ कि उसकी कितनी अथॉरिटी है कि नहीं है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक example.com को ही चेक कर देता हूँ कि कितना अथॉरिटिव है। यहाँ पे हम बहुत सारी वेबसाइट्स चेक करने के लिए मैं सिर्फ एग्जांपल एक पॉइंट ले ले रहा हूँ दिखाने के लिए कि हाँ अब ये देखिए इसकी डोमेन रेटिंग कितना है, ये बहुत पावरफुल डोमेन है, मतलब डोमेन रेटिंग इसका 92 नजर आ रहा है, राइट। यूआरएल रेटिंग होती है, दैट इज यूआरएल रेटिंग इज फॉर द पर्टिकुलर पेज, कि पर्टिकुलर पेज कैसा है। सो हम पर्टिकुलर पेज पे बाद में बात करेंगे, हमें पहले ये समझना है कि हमें डोमेन की रेटिंग पे काम करना होगा, राइट। तो डोमेन अगर आपका स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो है, आप अपना डोमेन को डाल के यहाँ जरूर देखें कि आपका डोमेन कैसा है, कितना अथॉरिटिव है। डोमेन की रेटिंग जितनी हायर होती जाएगी, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, उतनी आसानी से वो रैंक कर पाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग में मैं मान के चलता हूं आपका डीआर है बिल्कुल 0। सो आपको काम हमेशा करना चाहिए, ट्राई टू स्टार्ट विथ लो कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड्स, राइट। ये स्टार्टिंग में आपके लिए गुरु मंत्र है। आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत करके कोई फायदा नहीं है, आप स्टार्टिंग में स्मार्ट वर्क करिए, आप ध्यान लगाइए उन कीवर्ड्स पे। अब जैसे मुझे एसईओ एजेंसी पे ही रैंक करना है, लेकिन एसईओ एजेंसी के और भी फ्रेज हो सकते हैं जिनमें रैंक करना मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं ऑल कीवर्ड आइडियाज में गया एंड मुझे बहुत सारे कीवर्ड नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ एसईओ एजेंसी रिलेटेड वर्ड चाहिए, सो मैं फ्रेज वर्ड भी ढूंढ सकता हूँ, फ्रेज मैच में मिल जाएंगे। सब फ्रेज मैच वो वर्ड होते हैं जिसमें एसईओ एजेंसी वर्ड जरूर आया हुआ होगा, राइट। यहाँ आगे अब यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं, देयर इज आप देख सकते हैं 2539 कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे फिल्टर आउट कर दीजिए कि आप 10 से ज्यादा डिफिकल्टी वाले कीवर्ड नहीं देख रहे हो, तो आपको वो मिल जाएंगे, यहाँ पे 10 से कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स मिल जाएंगे, राइट। सो ये देखिए इस ऑर्गेनिक एसईओ एजेंसी, अब ये देखिए ऑर्गेनिक एसईओ एजेंसी कितना अच्छा वर्ड लग रहा है। 200 का वॉल्यूम बेशक है लेकिन कम वॉल्यूम जरूर है, बट ये डिफिकल्टी कम है इसमें, राइट। सो एसईओ एजेंसी बॉस्टन है, देखिए 3 की डिफिकल्टी, 100 का वॉल्यूम जरूर है, लेकिन ये धीरे धीरे करके आप कलेक्ट कर सकते हो। सो ऐसे ऐसे करके आप स्टार्टिंग में लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स उठाइए, जिन पे आप आसानी से 10-15 कीवर्ड पहले ले लीजिए, जिन पे आप स्टार्टिंग में काम करें। अगर इनमें आपने 1000 या 1500 वर्ड का भी कंटेंट डाला तो भी आपको कोई ना कोई पोजीशन डेफिनेटली मिल जाएगी रैंक करने के लिए, अगर इस तरह के कीवर्ड्स आप उठा रहे हो और रैंक करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहला पॉइंट आपके लिए ये होना चाहिए कि इस तरह के कीवर्ड्स की लिस्ट बनाइए जो कम से कम डिफिकल्ट हो रैंक करने में, राइट। आपको ये लिस्ट बनानी है। ओके, सो मैं एक उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक कीवर्ड की लिस्ट मुझे इस तरह के बना के जरूर दोगे, राइट। सो मुझे आप लोगों से एक उम्मीद है कि आपकी मुझे कीवर्ड की लिस्ट चाहिए, जो कीवर्ड की लिस्ट मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे रियांस एसईओ एजेंसी @gmail.com पे आप मुझे मेल कर दीजिए। मैं चेक कर लूंगा कि कैसे आपके कीवर्ड्स हैं, कितने डिफिकल्टी, वहां पे आप क्या क्या चीजें पॉइंट रख सकते हैं, वहां पे आप कीवर्ड जरूर डालिएगा।
उसका सर्च वॉल्यूम आपको क्या नजर आया वो डालिए, देन उसका ऑर्गेनिक वॉल्यूम आपको क्या निकला, मतलब वो परसेंटेज कैलकुलेट करिए क्या निकला, राइट। और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, सो कीवर्ड डिफिकल्टी आप यहाँ भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, राइट। ओके, सो इसका एक छोटा सा फंडामेंटल मैं यहाँ पे किसी चीज के साथ करके दिखा देता हूँ कि आपको शीट बनानी है तो कैसे बनानी है। हमने कीवर्ड की शीट पहले भी बनाई है, उसमें से सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना है, क्योंकि देखिए गूगल कीवर्ड प्लानर इज अ फ्री टूल। फ्री टूल में जो ऑप्शंस नजर आएंगे ऑब्वियसली वो लिमिटेड होंगे जो आपको पेड टूल में नजर आते हैं। सो जैसे हमने यहाँ देखा, अब यहाँ पे हम क्या क्या चीजें जोड़ सकते हैं, हम कंपटीशन की जगह यहाँ लिख सकते हैं। सो मैं इसी को सिर्फ और सिर्फ रेप्लिका कर देता हूँ समझाने के लिए, नेक्स्ट शीट बना देता हूँ, राइट। ये मैंने नेक्स्ट शीट बना दी। ओके, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे मैं कीवर्ड डिफिकल्टी डालूंगा। ओके, देन जो सर्च वॉल्यूम है मैं यहाँ सर्च वॉल्यूम ए हर एफ से उठा के डालूंगा कि ए हर एफ से सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा है। देन DQR मैं रहने दूंगा, मैं यहाँ पे इसकी शीट के आगे जस्ट एक और बनाऊंगा, यहाँ पे डालूंगा मैं ऑर्गेनिक वॉल्यूम मेरा क्या आया, राइट। सो आप इस तरह से एक का मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कॉर्पोरेट एक्सेस सर्विसेज है, मैं यहाँ गया, इस कीवर्ड को हमने डाला, एक कीवर्ड का एग्जाम्पल ये 52 वाला है, आप लोवेस्ट वाले हमेशा देखें कि लोवेस्ट वाले आपको मिले। सो 52 वॉल्यूम कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये कीवर्ड है, सो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रैंक कर रहा है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ही पकड़ लेता हूँ जैसे एग्जाम्पल, 33 का है। सो कॉर्पोरेट एसओ सर्विस फॉर द ऑस्ट्रेलिया लोकेशन, डिफिकल्टी मुझे कितना दिखाई दे रही है, मुझे डिफिकल्टी दिखाई दे रही है 33, आप 33 डाल दीजिए, राइट। अगर आपका सर्च वॉल्यूम यहाँ नजर आ रहा है सो ठीक है, अगर आपका क्लिक परसेंटेज नहीं नजर आ रहा है तो आप 100 ही कैलकुलेट करिए उसको, आप 100 ही मान लीजिए स्टार्टिंग में, राइट। सो यहाँ पे 100 डाल दीजिए एंड द सेम विद दिस 100 यहीं डाल दीजिए, राइट। और DQR आपको पता है कैसे निकालना है। देन हॉसन एक्स एक्सपोर्ट, अब बस करते जाइए फिर शीट से। सो यहाँ पे ये यूएस में है, राइट। 100 का वॉल्यूम है लेकिन 50 की डिफिकल्टी है। सो आपको एक चीज मालूम चलती रहेगी कौन सा कीवर्ड ज्यादा डिफिकल्ट है सेम वॉल्यूम के साथ में, तो जितना अब मुझे 100 का ही तो ट्रैफिक मिल रहा है दोनों में, लेकिन मैं ऐसे कीवर्ड पे काम करूंगा ना जो लोवेस्ट डिफिकल्ट है, राइट। सो ये आपको मालूम चला, नहीं कुछ नजर आया तो सेम 100। आपको इस तरह से एक लिस्ट बनाते चले जानी है। जैसे हमने एसईओ एजेंसी वर्ड पे देखा हमें कितना का डिफिकल्टी मिला था, हम लोग वो निकाल लेते हैं वापस। हम एसईओ एजेंसी हमने वापस सर्च करा, सो हमें जो डिफिकल्टी मिली थी वो 60 की थी, हमने वहाँ पे 60 डाल दिया एसईओ एजेंसी पे, राइट। वॉल्यूम जो था हमारे पास में 3600 का था, राइट। हमारे पास जो ऑर्गेनिक आया था वो 970 का आया था। इस तरह से आपको शीट को पहले फिल करना है। मैं ये कर रहा हूँ कि इसका मैं लिंक आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो ये लिंक शेयर करने का सिंपल सा, मैं कोई भी इस लिंक के साथ में इसको ओपन कर सकता है, मैं व्यूअर बना देता हूँ सभी को। सो आप सब लोग इस चीज को देख सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा शीट का, ताकि आप लोग इसको आराम से देख पाए। आपको जो क्वेश्चंस हो मुझे पुट करके जरूर पूछ सकते हैं, राइट। तो मैंने दो एक चीज दिखा दी, ये एहरेब वाली शीट है और ये आपकी कीवर्ड प्लानर वाली शीट है। सो कम से कम ट्राई करिए कि जो लोवेस्ट डिफिकल्ट 10 से नीचे वाले कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड है वो कम से कम आप 15 से 20 स्टार्टिंग में जरूर यूज करें, और जितने ज्यादा वो यूज करेंगे उतनी आसानी से आपको, देखिए आपने वो कहानी सुनी है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो सेम कहानी यहाँ पे भी है। आप अगर एसईओ करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग में पहले वॉल्यूम गैदर करिए, जितना अच्छा वॉल्यूम होता जाएगा कहीं ना कहीं आपकी सर्विसेज और आपकी वेबसाइट पे आप ऑथोरिटी बढ़ा पाओगे उससे। आप कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हो या आप मोनेटाइज करने की कोशिश करो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। आप बिना वॉल्यूम के काम कर रहे हो, अगर आपके पास में कोई आ ही नहीं रहा तो आपका भी मोटिवेशन डाउन होगा, आप रैंक करने में उतनी मेहनत नहीं करोगे। सो स्टार्ट फर्स्ट गेटिंग रैंक इन सम कीवर्ड्स अगर आपका इनिशियल डोमेन है, करेक्ट। ओके गाइस, देन टाटा बाय बाय। अगर आपको कुछ चीज अगर पूछनी है तो प्लीज कमेंट और फीडबैक करके जरूर बता दीजिएगा। और एज यूजुअल आपको, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो प्लीज लाइक जरूर करें और फीडबैक बताएं।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।